अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस करेंगे। वाटरफॉल मॉडल है क्या, इसके फेजेस को डिस्कस करेंगे, देन इसके बेनिफिट्स को, देन इसके लिमिटेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वाटरफॉल मॉडल है क्या। वाटरफॉल मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, where each phase of the project must be completed before the next one begin। इस मॉडल में इस तरह होता है कि इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं, जो भी फेज हमने स्टार्ट किया पहले उसको कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट में मूव करते हैं। तब तक हम नेक्स्ट में मूव नहीं करते जब तक हमारा प्रीवियस जो फेज है वो कंप्लीट ना हो जाए। ना ही इसमें ये होता है कि हम एक फेज के बाद दूसरे में, दूसरे से फिर फर्स्ट में आए, ये वाली चीज इसमें नहीं होती। थिंक ऑफ इट लाइक अ वाटरफॉल थिंक ऑफ इट लाइक अ वाटरफॉल फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट। जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो बैक नहीं आएगा। दिस मॉडल इज लीनियर एंड सीक्वेंशियल। कि लीनियर है मतलब सीधा है, सीक्वेंशियल स्टेप्स में सीक्वेंस में है, मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज इन वन ऑर्डर। एक स्टेप एक तरतीब में हम एक ऑर्डर में हम इसमें मूव करते हैं विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस वंस दे आर कंप्लीटेड। जब वो एक बार कंप्लीट हो जाए देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द मेन फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल्स आर, इसके जो मॉडल्स हैं फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट्स, हम इसमें रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। आया हमने ये प्रोजेक्ट की सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो सारा ही काम इसमें किया जाएगा। गैदर्ड एंड कंप्लीट, गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट करेंगे। डिजाइन, प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ड एंड हाउ इट विल लुक। डिजाइन में हम इसको प्लान करते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा, ये कैसा दिखेगा। देन इम्प्लीमेंटेशन, राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। इम्प्लीमेंटेशन में उसको हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाना कैसे है। क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, डिजाइन के बाद कोडिंग का प्रोसेस आता है। तो जब हमारा डिजाइन हो गया देन हम उसकी कोडिंग करेंगे। देन टेस्टिंग, चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम और बग इन द सॉफ्टवेयर। चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम कोई बग इसमें है सॉफ्टवेयर में, फिर उसको इस फेज में रिमूव भी करते हैं। देन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट रिलीज द सॉफ्टवेयर फॉर यूजर टू यूज। डिप्लॉयमेंट में हम जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसको यूजर के सिस्टम पर इंस्टॉल कर देते हैं कि इसको यूज करें। देन मेंटेनेंस, मेक अपडेट्स एंड फिक्स एनी इशू दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर इन यूज। जब सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया उसमें जो भी कोई इश्यूज आते हैं, जो भी कोई एरर्स आते हैं, मेंटेनेंस के फेज में उनको रिमूव किया जाता है। देन हमारे पास इसके हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। बेनिफिट्स इसके हैं सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास सिंपल भी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। द वाटरफॉल मॉडल इजी टू फॉलो एंड बिकॉज इट हैज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट फेजेस। क्योंकि ये क्लियर है, एक फ्लो में चलता है, इसलिए ये सिंपल है। देन सीक्वेंशियल, ईच फेज इज कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। एक बार एक फेज कंप्लीट हो गया, विच मेक इट इजियर टू मैनेज और ट्रैक प्रोग्रेस। जब इसका एक फेज एक बार कंप्लीट हो जाए तो इसको मैनेज करना इजी हो जाता है और इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी इजी हो जाता है। suitable for small projects, work well for project with clear fixed requirement where changes are unlikely। ये मोस्टली सूटेबल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है क्योंकि इसमें हर चीज एक फिक्स होती है, हम इसमें बार बार पिछले स्टेप्स में मूव नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होंगे तो उनमें हमें हो सकता है समटाइम रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं, हमें मूव बैक करना पड़ता है, लेकिन तो इसलिए इसको ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है। देन इसकी लिमिटेशंस हम पढ़ते हैं। लिमिटेशंस इन फ्लेक्सिबिलिटी, once a phase is completed going back to make changes is difficult and costly। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इस फेज में हम पहले फर्स्ट फेज कंप्लीट करते हैं देन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगर हमें समटाइम कोई फेज में बैक मूव करना पड़ता है तो वो डिफिकल्ट भी होता है, कॉस्टली भी। नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट नहीं है। फॉर प्रोजेक्ट्स
इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स एंड कम्प्लेक्स डिज़ाइन, वो प्रोजेक्ट जिसमें चेंजेस हो सकती हैं, कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। दिस मॉडल कैन बी चेंजिंग टू यूज इफेक्टिवली, तो उन प्रोजेक्ट्स में इसको हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दिस मॉडल एज्यूम दैट आर रिक्वायरमेंट्स आर नोन फ्रॉम स्टार्ट। इस प्रोजेक्ट में, इस मॉडल में ये चीज़ होती है कि हमें हर रिक्वायरमेंट्स का स्टार्ट में ही इलम है, पता है, हम उनको नोट डाउन कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। विच कैन बी रिस्की इफ नीड और इशू अराइज लेटर इन द प्रोसेस। हो सकता है समटाइम कोई रिक्वायरमेंट्स बाद में चेंज आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो उस वजह से हमें चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, तो ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कंडीशन में नहीं करता। अब हम इसके प्रोसेसेस के बाद हम उसके फेजेस को पढ़ते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट था हमारे पास रिक्वायरमेंट, देन एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिलीवरी, मेंटेनेंस। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।